हेलो एवरीवन। सो आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एमसीक्यूज करेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है क्या है कि कि हर बच्चा हर किसी की हर पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। सो उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वीमेन आर बेटर दैन द मैन इन हैंडलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन, ये जेंडर की वजह से होता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया कि वीमन जो होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से हैंडल कर सकती है, दैट इज आंसर इज जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ द लर्नर, तो हाइट एक ऐसा ट्रेट है जिसको लर्न नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगता है। उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि सब लोगों के क्या अलग अलग आउटलुक है, पेरेंट्स अलग है, उनके नीड्स अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है, उनका एटीट्यूड अलग है। सो हर किसी का नेचर अलग अलग है। सो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग कैन बी द कॉज फॉर अ स्टूडेंट नॉट बीइंग एबल टू लर्न अ लैंग्वेज अदर दैन हिज मदर टंग। अब लोग मदर टंग तो सीख लेते हैं, ठीक है, मतलब दूसरी नई लैंग्वेज सीखने तो उनको क्या डिफिकल्टी आती है, वो क्या करते हैं, अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट, कि उनको लैंग्वेज के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट टीचर है, ठीक है, उसने क्या किया, बच्चों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिया, हर बच्चे को अलग अलग एक्सपेरिमेंट दे रहा है, एक ही क्लास के बच्चे हैं। तो वो क्यों दे रहा है ऐसे, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि देयर इज़ अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, कि हर बच्चे के नीड के हिसाब से उनको जो है प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो बच्चा अपनी नीड के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस और अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को लेके आए, तो वो अलग अलग उनकी नीड के हिसाब से उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम टीचर बिकॉज इट इज़, क्यों ज़रूरी है एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब इनके ऊपर ध्यान देना। सो ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये लर्नर्स राइट भी है पूरा, कि बच्चे को उनकी नीड के हिसाब से काम करवाना चाहिए, क्योंकि उनकी इससे प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। सो ऑल दी ऑप्शंस आर राइट। Next question, what do you do to help a student who is facing difficulty in understanding a lesson in one of his textbook? So एक बच्चा अपने टेक्स्ट बुक में एक लेसन पढ़ने में असमर्थ है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, तो हम किस तरीके से हेल्प करेंगे, तो हम उनको हेल्पिंग द स्टूडेंट टू कम्प्रीहेंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन लैंग्वेज, हम उनको उनके अंडरस्टैंड करवाएंगे, उस लैंग्वेज के साथ उस लेसन को अंडरस्टैंड करवाएंगे, किस तरीके से उसको दिया है, जो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाएंगे, या फिर मेकिंग हिम क्लियर इन टर्म ऑफ द स्कोप ऑफ द लैंग्वेज। सो क्या स्कोप है इस लर्न का, उसको अंडरस्टैंड करवाना अच्छे से उस लेसन के बारे में। सो ये हमारी ड्यूटी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statement about individual differences. Individual differences due to different families lies in, that is true, कि हर फैमिली में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होगी। सो ड्यू टू डिफरेंस इन, हाँ दैट इज़ ट्रू ऑल्सो, कि दो पर्सन हैं वो भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज अलग हो सकते हैं। दोनों ऑप्शन राइट है। सो बोथ 1 and 2 इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरिएशन इन एक्विजिशन ऑफ द म्यूचुअल स्किल्स आर यूजुअली ड्यू टू वेरिएशन इन, ये जो वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस आते हैं उनके म्यूचुअल स्किल्स के, तो ये किस रीज़न से हो सकता है, तो ये डेफिनेटली ये साइकोमोटर स्पीड की वजह से भी हो सकते हैं, एबिलिटी फॉर द क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर की वजह से भी उनमें वेरिएशंस आ सकते हैं, या फिर जनरल इंटेलिजेंसी भी हो सकती है। दैट इज़ ऑल ट्रू। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what should be the role of the teacher in reducing the effect of the individual differences? अब देखो, एक टीचर में क्या उसका क्या रोल हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इफेक्ट कम करने के लिए, हर मेनली टीचर का क्या रोल है। सो टीचर शुड ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द इंडिविजुअल नीड, दैट इज ट्रू, कि टीचर को क्या करना चाहिए, हर बच्चे की नीड के हिसाब से करिकुलम को एडजस्ट करना चाहिए, उनके अपने मेथड्स को बच्चों की नीड के हिसाब से बनाना चाहिए, या उनको उसके हिसाब से करवाना चाहिए काम। या फिर टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज, दैट इज ऑल्सो ट्रू, कि टीचर को बच्चों की नीड, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड्स, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको काम करवाना चाहिए। सो बोथ द ऑप्शंस आर राइट, दैट इज सी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू सो मच।